तो देखिए गाइस, देखिए ऑपरेटर का ये एग्ज़ाम है। ठीक है भाई, मॉक टेस्ट रेडी किया भाई साहब, बहुत टाइम लग रहा है मॉक टेस्ट रेडी होने में। ठीक है, जैसे ये आप लोग देख सकते हैं कौन सी आदेश मात्रा नहीं है, और असिस्टेंट ग्रेड 1 का मैंने आप लोगों को चैनल पर दिखाई रखा है। ठीक है, और देख लीजिए, देखो। ठीक है भाई, बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, पूरा मॉक टेस्ट आप लोगों को रेडी मिलेगा, आप लोगों को ऑपरेटर का भी, असिस्टेंट ग्रेड 1 का भी। ठीक है, तो जिनको जुड़ना है जल्दी से जुड़ जाइए। स्टेज 1 का भी मिलेगा, स्टेज 2 का भी मिलेगा, प्लस डेली प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, डेली प्रैक्टिस भाई, डेली। और ये देख लीजिए, NPCL असिस्टेंट ग्रेड 1 HR फाइनेंस CNMM। देखो भाई, प्रीवियस ईयर को मिलाते हुए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधारित ही मैंने रेडी किया है। ठीक है, लोकदल किस राज्य में स्थित है, ये सब। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, और ये तो मैंने करवा दिया था। ठीक है, चैनल पर। ठीक है भाई, शान मोहम्मद हमारी जो टाइपिंग कर रही हैं। ठीक है, टाइप बाई शुरवी गुलेकर। ठीक है, इनसे टाइपिंग हो रहा है ये पूरे मॉडल पेपर, तो आप लोग जुड़ सकते हैं जल्दी से जल्दी। मैं देखो आप लोगों को दिख रहा है, टॉपिक वाइज कराता हूँ। टॉपिक 4 20 सितंबर को डे 1 स्टार्ट किया था। ठीक है, आज 3 अगस्त है। NPCL असिस्टेंट ग्रेड 1 क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डेली बताता हूँ भाई। ठीक है, NPCL प्लांट ऑपरेटर के लिए कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, और ये तो डे 1 है। ठीक है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो ये डे 2। ठीक है भाई, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, और डेली सब लोग कंप्लीट भी कर रहे हैं। देखो डे 3। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि एक बार बस क्वेश्चन आंसर मॉक दे दिया और काम चल जाए। देखो डे 4। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, क्या पढ़ना है, सारा कुछ बताता हूँ। ठीक है भाई, डे 4, डे 5 जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। डे 6 देखो, मार्च एंड अप्रैल करंट अफेयर नंबर सिस्टम, ये सब दे रखा है भाई। ठीक है, सब दे रखा है, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। जिसको जुड़ना जुड़िए, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। देखो मार्केट में भाई बहुत सारे लोग आते हैं जो चीज़ें सस्ती भी देते हैं, और अगर कोई कंपटीशन नहीं कर पाता है किसी का तो उसकी बुराई करता है। ठीक है, ये बात तो आपको भी पता है। ठीक है, जिसको जुड़ना है जुड़ जाइए, कोई इशू नहीं है भाई, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। देखो कहाँ से कौन सी चीज़ पढ़नी है, ब्रह्मांड नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। और भाई, और जो लोग कह रहे हैं कि हम तो पीछे रह गए कि ऐसे कंप्लीट कब तक हो पाएगा, भाई कोई टेंशन नहीं है, शान ब्लॉग्स कंप्लीट करवा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू 2 दिन में भाई बहुत कुछ करा दिया। ठीक है, जब से एग्ज़ाम डेट आई है तब से और ज़्यादा मैं भाई सब कुछ दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो कोई नहीं बताएगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। देखो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, स्क्वायर रूट, इंडिसेस एंड सर्च, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, कोई नहीं बताएगा भाई। ठीक है, तो जिसको जुड़ना है भाई, प्लांट ऑपरेटर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आप लोगों ने देख लिया पहले, और फुल्ली स्ट्रेटजी मिलेगी, सब कुछ डेली जब तक एग्ज़ाम नहीं हो पाता। और ऑल एग्ज़ाम्स के लिए हमेशा के लिए आपको सब्सक्रिप्शन है 250 रुपये में, बहुत सारे बैच मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। ठीक है, एक बार पेमेंट करना, उसके बाद कभी नहीं करना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, आप लोगों ने आगे एक वीडियो देख ली होगी जिसमें कि आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 के, स्टेज 1 स्टेज 2 के। ठीक है भाई, 4 घंटे लग रहे हैं एक मॉक टेस्ट रेडी करने में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। और भाई साहब, अब जो लोग 30 रुपये में, 40 रुपये में, 50 रुपये में दे रहे हैं, तो मार्केट में देखिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि सस्ती मिलती हैं और महंगी भी मिलती हैं। ठीक है, तो मैं सस्ती नहीं दे सकता, आप लोग खुद समझ सकते हो। अगर मैं 250 रुपये ले रहा हूँ, और कोई मैं एक दिन का लिए नहीं, हमेशा के लिए ऑल एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, एंड आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ऑल एग्जाम्स के लिए, आगे के लिए, जब तक के लिए आप चाहें मेरे पास रह सकते हैं। व्हाट्सएप और विद फुल टॉपिक वाइज डिस्कशन, सब कुछ भाई, सब कुछ। ठीक है, जिसको जुड़ना है इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, और मुझे मतलब इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप लोग परचेज कर सकते हैं और हमेशा के लिए जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे मेन जो पॉइंट है, NPCL में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि NPCL में एक बॉन्ड भी साइन होता है, और आखिर ये क्यों होता है। बहुत सारी जॉब्स में होता है ये बॉन्ड साइन, और क्यों होता है, क्या क्राइटेरिया होता है बॉन्ड साइन होने का, आखिर मतलब सब लोग क्यों फिर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, बॉन्ड की वजह से। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरा भी रीज़न वही है, लेकिन मेरे बहुत सारे रीजन्स हैं न ज्वाइन करने का NPCL को। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि NPCL में बॉन्ड का क्या मतलब है, क्या क्राइटेरिया है, क्यों नहीं, मतलब क्या चीज़ है, सारा कुछ जानेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। ठीक है, और
आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहाँ हर एक अपडेट आप लोगों को मिल जाती है पल पल की, ठीक है। जैसे मैं अगर वीडियोस भी नहीं बना पाता हूँ तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में और इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा के बता देता हूँ। तो NPCIL में बॉन्ड साइन के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है, थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे। भाई देखो, स्टेप एंट्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और स्टेप एंट्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 दोनों के लिए बॉन्ड साइन होता है, सिर्फ असिस्टेंट ग्रेड HR1 फाइनेंस एंड C&MM वालों को छोड़कर, जिनमें ट्रेनिंग नहीं होती है उनको छोड़कर, ठीक है। मतलब ये स्टेप एंट्री के अंडर में नहीं आते हैं। तो ऑपरेटर के लिए, टेक्नीशियन भी, टेक्नीशियन सबके लिए भाई स्टेप एंट्री में जितने भी आते हैं फर्स्ट और सेकंड में, सबके लिए एक बॉन्ड साइन होता है। अब ये बॉन्ड का क्या मतलब है, आप बॉन्ड साइन कर रहे हैं, ठीक है, 2 साल आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 2 साल की ये जॉब है या ट्रेनिंग है ओनली, क्योंकि परमानेंट है या गवर्नमेंट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये प्योरली गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। 2 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में भाई एक इंटरव्यू होता है और कुछ नहीं होता। एग्जाम भी होगा या इंटरव्यू होगा, एग्जाम के बारे में तो मुझे नहीं पता, बट इंटरव्यू होता है। क्योंकि भाई आप लोग कहीं पर भी अगर ट्रेनिंग करेंगे तो उसके बाद में फीडबैक देना होगा ना, वो लोग कुछ तो पूछेंगे आपसे कि भाई क्या सीखा आपने इन 2 साल के अंदर। तो एक इंटरव्यू होता है जिसमें सारे लोग पास हो जाते हैं, कोई फेल नहीं होता, ठीक है। तो ये परमानेंट जॉब है। तो 2 साल तक पहले ईयर आपको स्टाइपेंड मिलेगा 20,000, उसके बाद में सेकंड ईयर मिलेगा 22,000। उसके अलावा आपको हॉस्टल फैसिलिटी फ्री मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी फ्री मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल जाएंगी, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स फ्री मिल जाएगा, ठीक है, खेलने वगैरह के लिए। और स्पोर्ट्स के अलावा जैसे जिम वगैरह होते हैं, भाई ऑल फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। बस आपको ट्रेनिंग हॉस्टल मिलेगा, जिसमें कि आपको पूरा जो क्वार्टर है, क्वार्टर नहीं मिलेगा, क्वार्टर अपना एक परमानेंट हो गया 1 BHK 2 BHK, वो नहीं मिलेगा, वो 2 साल के बाद में मिलेगा, जब आपको प्रॉपरली परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है। और ये परमानेंट ही है, बस 2 साल की ट्रेनिंग है इसमें स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उन 2 साल में जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, मान लीजिए आपने जॉब ज्वाइन कर ली, ठीक है, NPCIL ज्वाइन कर लिया, 5 साल का बॉन्ड साइन होता है, जिसमें कि 5 साल के अंदर आप लोग अगर NPCIL को रिजाइन करते हैं, आप लोग छोड़ते हैं, आपको उससे बेस्ट जॉब मिल जाती है, तो आपको जो 2 साल स्टाइपेंड मिला है 5,07,000 रुपये, वो आपको रिटर्न करना होगा NPCIL को। आपको ट्रेनिंग का पैसा पूरा आपको रिटर्न करना होगा, ठीक है। मतलब आपके ट्रेनिंग में आपको जितना स्टाइपेंड दिया है NPCIL ने, वो रिटर्न करना होगा अगर आप 7 साल के अंदर जॉब छोड़ते हैं तो। ये NPCIL का क्राइटेरिया है भाई, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि 7 साल का बॉन्ड साइन हो रहा है तो 2 साल का ही पैसा क्यों रिटर्न करना है। हाँ भाई देखो, 2 साल आपने ट्रेनिंग की, स्टाइपेंड ट्रेनिंग मतलब आपको स्टाइपेंड मिला 2 साल, आप 2.5 साल बाद या 3 साल बाद जॉब छोड़ रहे, टोटल मिला के, ठीक है। तो जो 1 साल आपको जो सैलरी मिली है उसका पैसा आपको नहीं देना है, लेकिन जो आपको स्टाइपेंड मिला है 2 साल, उसका पूरा पैसा आपको रिटर्न करना होगा NPCIL को हर हाल में भाई, ठीक है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे रिलेटेड फैक्ट आपको कोई भी नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि भाई ऑलरेडी मैंने एग्जाम फाइट कर चुका हूँ NPCIL के 2 बार, और मेरे काफ़ी दोस्त हैं NPCIL में, ठीक है। इस वजह से उन्हीं से पूछकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर आपने जॉब ज्वाइन कर ली, मान लीजिए आप 4 महीने बाद, ज्वाइनिंग के 4 महीने बाद आप छोड़ना चाहते हैं, तो जो 4 महीने में आपको स्टाइपेंड मिला है, 4 महीने में कितना मिल जाएगा, 80,000 रुपये, तो आपको 80,000 रिटर्न करना पड़ेगा NPCIL को, ठीक है। और HR वालों के लिए ये पॉलिसी नहीं है NPCIL की तरफ से। और बाकी जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाइट को लेकर, तो भाई हाइट बाद का मसला है, ठीक है। हाइट में कोई छूट मिलती है या नहीं वो बाद में देखिएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है, आपको एक एग्जाम फाइट करना है। आप पहले देखो तो सही कि आप कितने पानी में हो, किस तरीके से। मैं ऑलरेडी तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम ग्रुप में, एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें स्टडी मटेरियल में डालता रहता हूँ। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग ज्वाइन करोगे बाद में तो आपकी प्रॉब्लम है। जिसको ज्वाइन करना है आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बॉन्ड साइन। देखो भाई NPCIL में 20,000 रुपये 1 साल मिलेंगे, 20,000 रुपये महीने 1 साल मिलेंगे, फिर 22,000 रुपये दूसरी साल मिलेंगे। तो उसके बीच में अगर हमको कोई भी जॉब मिलती है, मान लीजिए बहुत अच्छी
30 से 40-45 हज़ार रुपये महीने की जॉब, तो जाहिर है हमारा भी मन करेगा कि यहाँ पर हमको 20 हज़ार मिल रहा है और वहाँ पर हमको 45 हज़ार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग सोचेंगे कि इसको हम रिज़ाइन करके उधर जाना चाहिए। लेकिन भाई इसमें जो 2 साल बाद आपकी जो बल्ले बल्ले होने वाली है ना, मतलब ऑल फैसिलिटी इतनी अच्छी मिलने वाली है ना, क्या ही बताऊँ, लाइफ एकदम लग्जरी हो जाएगी। यहाँ पर फैसिलिटी आपको डिफेंस में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, ऐसी NPCIL देगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। आप अगर रिजाइन करते हैं अपनी जॉब से तो वहाँ पर आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, आपका जो स्टाइपेंड जितने महीने बाद आप छोड़ोगे सारा पैसा, ओके। और कोई जानकारी के लिए मेरे पास आप लोग टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।